नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी 12th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे अपनी एक्सरसाइज 2.2, जिसमें मैंने आपको अभी तक 4 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं। यदि आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो देखिए, क्योंकि मैंने उनसे जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड रूल है वो प्रीवियस क्वेश्चंस में बताए हैं अभी, क्योंकि आपको वो प्रीवियस रूल लर्न होंगे तभी आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लर्न कर पाओगे, यानी अच्छी तरीके से निकाल पाओगे। और मैं उन सभी क्वेश्चन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जाकर उन क्वेश्चन को देखिए, जो मैंने रूल्स बताए हैं उसके अंदर उनको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। अब डिस्कस करते हैं हम भाई अपने फोर्थ से नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखवाऊंगा। पहले आपको वो लर्न करने हैं, क्योंकि वही सब्स्टिट्यूशन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले हैं। और इसी के साथ जो मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए थे प्रीवियस वीडियो में, वो भी कहीं ना कहीं यूज होंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि भाई पहले आप वो रूल लर्न कीजिए, और जब आपको रूल लर्न हो गए तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे, मीन्स दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे हम इनको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये कुछ सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं भी। ये क्या रहेंगे आपके पास, और हिंदी में क्या बोलेंगे इस चीज को, प्रतिस्थापन भी। अब देखिए, पहले नंबर पे तो आपको इसमें क्या याद रखना है, यदि आपको क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन मिले भी, कौन सी, ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर वाली। दोबारा रिपीट करता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर वाली। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पुट करना है भाई। पुट का मतलब होता है हिंदी में रखना है भाई। क्या रखोगे भाई, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, या तो x के बराबर आप a टेन थीटा पुट करोगे, या x के बराबर क्या पुट करोगे आप, a कोट थीटा। इनमें से आपको क्या करनी है, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, या तो ये सब्स्टिट्यूट कर लो x की जगह, या फिर ये सब्स्टिट्यूट कर लो। देन सेकंड नंबर पे आपको सेकंड सब्स्टिट्यूशन क्या याद रखनी है, यदि हो हमारे पास क्या, ए स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर, तो इसमें आपको क्या पुट करना है भाई, यानी क्या चीज़ रखनी है x के रूप में। तो x बराबर आपको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें a साइन थीटा, या फिर भी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू a कोस थीटा। इन दोनों में से आप एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देन थर्ड नंबर पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है, इसका रिवर्स भाई, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। तो इस कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई क्या, x बराबर, या तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर a कोसिकेंट थीटा, या फिर x बराबर आप सब्स्टिट्यूट करोगे a सिकेंट थीटा। देन जो लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, यदि आपके पास क्या कंडीशन हो भाई, a प्लस में x या a माइनस का x, तो इसमें आप x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे भाई, तो इसमें x की जगह आपको एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो कौन सी रहेगी, a कोस टू थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, a कोस टू थीटा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इन सब्स्टिट्यूशन को। देखो, ये कंडीशन बनती है तो आपको x की जगह देखो a टेन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या a कोट थीटा भी रख सकते हो। देन ये कंडीशन बनती है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट वैल्यू करनी है, x की जगह a साइन थीटा या a कोस थीटा। लेकिन ये कंडीशन बने तो x की जगह हमको a कोसिकेंट थीटा या a सिकेंट थीटा। यदि ये इनमें से कोई कंडीशन बन रही हो तो आपको x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a कोस टू थीटा। अभी हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे, उनसे ये रूल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे भी। अभी देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखना भी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा आपको, टेन इनवर्स 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर, ये अंडर रूट के अंदर आपका -1 अपॉन एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 के, ये चीज़ आपको मेंशन की गई है। थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ भाई, ये क्या चीज़ होती है। वैसे आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब क्या होता है भाई, हमें x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो वो चीज़ इन्फिनिटी में चल जाती है भाई, सॉरी नॉट डिफाइंड के अंदर चल जाती है। कहने का मतलब हम उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई आप x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल मत लेना। वैसे आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
अब देखिए अपना सॉल्यूशन कैसे करना है आपको। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को चेक कीजिए। अब जो ये रूट के अंदर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर दे रखा है ना। यदि मैं क्या करूँ, इस एक का स्क्वेयर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक का स्क्वेयर प्लस में एक्स का स्क्वेयर। और यहाँ देखो भाई, जो मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी, एक का स्क्वेयर प्लस में एक्स का स्क्वेयर। तो एक्स की जगह आप इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यानी ये कंडीशन बन रही है ना। यानी आपको यहाँ से अंदाजा लग गया भाई हमको एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करनी है। आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू हमें ए टेन थीटा या ए कोट थीटा पुट कर सकते हो। मैं पुट कर लेता हूँ भाई ए टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो जो ये 1 है ये तो बनेगा आपका ए, और जो ये x है ये बनेगा आपका x का x ही। तो इसलिए मैं ए टेन थीटा ऐसे पुट करता हूँ भाई। क्या पुट करता हूँ ए टेन थीटा। ए की वैल्यू 1 और 1 मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं x की जगह ए टेन थीटा लिखा। देन आगे सोल्व कीजिए इसको। यहाँ थीटा एच टी रखेंगे, ये चीज़ मल्टीप्लाई है उधर जाके इनवर्स में जाएगी तो कितनी हो जाएगी भाई, ये टेन इनवर्स एक्स में चल जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आया आपका। बस आगे नॉर्मली इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे होगा, यहाँ देखिए टेन इनवर्स और इनटू में क्या चला हुआ हमारे पास ये 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। तो आपका 1 का तो क्या रहेगा भाई, आपका 1 का तो हम 1 ही रखेंगे प्लस, लेकिन x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है टेन थीटा, लेकिन ये स्क्वेयर है तो हम क्या कर देंगे टेन स्क्वेयर थीटा कर देंगे। और ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट और बाहर चला हुआ ये माइनस, अपोन में x है तो यहाँ पे x कर दो। देन आगे क्या सोल्व करना है भाई आपको, देखिए टेन इनवर्स। अभी यहाँ पे आइए, आपने क्या है भाई 10th क्लास में एक रूल सीखा होगा 8.4 के लिए आइडेंटिटी सीखी होगी, वो क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा ये किसके बराबर होता है, आप सभी बोलेंगे सिकेंड स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। अभी यहाँ देखना 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा है तो हम इस सारे की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिकेंड स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ आया मेरे पास कितना सिकेंड स्क्वेयर थीटा, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर जाएगी, बाहर माइनस है माइनस लगाओ अपोन में एक्स, इसको रख लेंगे हम इनटू के अंदर। अब देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ टेन इनवर्स। अभी यहाँ देखते हैं भाई ये स्क्वायर है ये अंडर रूट है, यानी इससे हम इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास सिकेंड थीटा माइनस का 1, और सॉरी यहाँ मैंने x की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं करवाया आपको, क्योंकि x की जगह आपको टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे आप टेन थीटा कर लीजिएगा, यहाँ टेन थीटा और अपोन में यहाँ भी क्या चलेगा टेन थीटा का चलेगा। देन आगे सोल्व कैसे करेंगे देखो भाई इसको। अब जो ये सिकेंट है हम इसको क्या कर लेंगे कोस के पदों में तोड़ लेंगे, मतलब इसको अलग अलग कर लेंगे, और ऐसे ही टेन वालों को भी साइन कोस में अलग अलग कर लेंगे। अभी 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 में आपने क्या सीख रखा है कि भाई सिकेंट का इनवर्स क्या होता है, आप सभी बोलेंगे 1 अपोन में कोसिकेंट थीटा। क्या होता है 1 अपोन में कोसिकेंट थीटा, आगे -1 है तो यहाँ -1। और टेन थीटा के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और एक होती है भाई टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो यहाँ मैंने कोस लिखा ना, तो कोस वाली ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, यानी यहाँ लिखूँगा मैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। देन बस आगे सोल्व कीजिए इसको, क्या होगा ये टेन इनवर्स। अभी देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या रहेगा कोस थीटा आएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 ले लेते हैं अभी, तो यहाँ तो आया कोस थीटा। अब कोस से कोस कैंसिल, यहाँ 1 कोस थीटा के 1 से करेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा। ऐसे ही क्या है भाई निचले के रखेंगे हम एज टीज साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। देन देखो अब ये कितनी फ्रैक्शन है, आप सभी बोलेंगे ये मेरे पास है दो फ्रैक्शन। अब जो दो फ्रैक्शन है नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल में जाएगी। तो कैसे करना है, यहाँ टेन इनवर्स इनटू में 1 माइनस का कोस थीटा और अपोन में क्या था ये कोस थीटा। अब देखिए जो नीचे वाली है ये चल जाएगी आपकी ऊपर, और ये यहाँ पे ये आ जाएगी नीचे, मतलब रेसिप्रोकल करना नीचे का। अब इससे तो आपका क्या होगा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अभी आपके पास क्या बचा है, मैं यहाँ साइड में लिखवा देता हूँ। हमारे पास आया है टेन इनवर्स इनटू में बचा है 1 माइनस का कोस थीटा और अपोन में क्या है ये साइन थीटा, ये वैल्यू निकल के आई अभी। अब यहाँ पे देखना भाई, यदि आपने 11th क्लास में 3rd चैप्टर सीखा हो तो ये रूल आपने जरूर पढ़े होंगे भी। कौन सा 1 माइनस में कोस थीटा, यदि आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, वरना मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 1 माइनस में कोस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये याद रखिएगा। और सेकंड फॉर्मूला क्या याद रखना आपको, साइन थीटा का, ये किसके बराबर रहेगा आपका, 2 साइन थीटा बटे में 2 मल्टीप्लाई में कोस थीटा बाई 2। तो आपको ये दो फॉर्मूले लर्न रखने हैं अभी। देन आगे देखिए, सोल्व करते हैं हम इस कंडीशन को। अभी यहाँ क्या दे रखा है, देखो आपको 1 माइनस में कोस थीटा दे रखा है, और 1 माइनस में कोस थीटा किसके बराबर बताया मैंने अभी आपको, आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के अपोन में, और साइन थीटा किसके बराबर बताया मैंने आपको, आप बोलोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 आएगा। देन आगे सोल्व करते हैं इसको। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आपका। अब ये चीज़ क्या थी, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये साइन थीटा बाई 2 है, यानी इससे हम एक कंडीशन को कैंसिल कर सकते हैं ना भाई, यानी एक वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। देन अब अंदर क्या बचा हमारे पास, आप बोलोगे टेन इनवर्स, क्या आएगा, टेन इनवर्स, यहाँ बचा मेरे पास साइन थीटा बाई 2 और अपोन में, ये तो सारा ही कैंसिल हो गया है, यहाँ केवल क्या बचा मेरे पास, कोस थीटा बाई 2। अभी देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया था, अभी टेन थीटा किसके बराबर होता है, आप बोलोगे साइन बट्टा में कोस, तो हम इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, साइन बट्टा कोस को किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ लिखिए बस टेन इनवर्स साइन बट्टा कोस क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बाई 2 है, तो यहाँ थीटा बाई 2। अभी देखिए ये इनवर्स में है, ये मल्टीप्लाई, इससे ये चीज़ कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, थीटा बाई 2। अभी यहाँ देखना भी, थीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, शुरू में ही निकलवाई थी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा, तो हम बस थीटा की जगह कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आप बोलोगे टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ अपोन में 2 था तो अपोन में 2। ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। बस आपको क्या करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, सब्स्टिट्यूशन को याद रखना है, जो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले रहेंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए उनको। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हो भी। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है अभी, टेन इनवर्स 1 अपोन में अंडर रूट के अंदर है हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 भी, और यह मॉड्यूल के अंदर दे रखा है कि भी जो एक्स है वो ग्रेटर देन किससे होगा, 1 से होगा। अब देखें कैसे सोल्व करेंगे इस चीज़ को। अभी आप सबसे पहले चेक कीजिए, जो मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन कराए हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या वैल्यू बताई है आपको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है आपके पास, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इसके लिए मैंने आपको अभी क्या बताया है, अभी एक बार मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ, आपको फेयर में नहीं लिखनी है ये चीज़, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यदि हमारे पास हो कौन सी कंडीशन, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अभी, यानी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, तो इसमें आप दो वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, एक कौन सी रहेगी आपके पास, कोसिकेंट थीटा की, और दूसरी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक्स की जगह सिकेंट थीटा की, यही बात है ना। बट क्या है, कंडीशन कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। अब यहाँ देखो भाई एक्स स्क्वायर, और ये एक किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर, और इसके साथ भाई ए भी था जो मैंने आपको नहीं लिखवाया। अच्छा, अब ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो कहने का मतलब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है, या तो हम ये अप्लाई कर लेंगे या फिर ये वाला अप्लाई, आपकी मर्जी है, या ये कर लो सब्स्टिट्यूट या फिर ये। मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ भाई, एक्स इक्वल टू ए कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ देखना ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ने का, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, अब पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू क्या, एक्स इक्वल टू कोसिकेंट थीटा के लिखा। देन यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, ये मल्टीप्लाई में था कोसिकेंट, तो उधर जाके इनवर्स में जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। देन आगे वैल्यू को पुट कीजिए, बस यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स इंटू में 1 माइनस में, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स की जगह मैंने क्या बोल रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट करना आपको, कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर है तो हम लिख देंगे इसको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर 2 थी तो यहाँ मैंने पावर 2 की, -1, तो यहाँ मैंने लिख दिया -1 में, और सारे का अंडर रूट चला हुआ तो यहाँ अंडर रूट कर देंगे, इसको कर देंगे क्लोज। अभी देखिए भाई ये जो रूल्स है भाई आपके मोस्टली 10th क्लास वाले अप्लाई हो रहे हैं इसकी। अभी आपने क्या है, एक रूल और पढ़ा होगा अभी 8.4 एक्सरसाइज के लिए, वो रूल क्या था भाई, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा
किसके बराबर होता है आपका, याद रखिएगा ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देन यदि आप यहाँ से क्या निकालो भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा सॉरी इस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। ये प्लस है तो उधर जाके माइनस आएगा, तो बराबर किसके आ जाएगा मेरे पास, ये कोट स्क्वायर थीटा के, यानी प्लस है ना मान, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा, जिसे मैं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो बस मैंने ये चीज़ पहले लिख दी और ये मैंने आपको बाद में लिखवा दी, कैसे भी आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए भाई यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, आप सभी बोलेंगे कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको भी, यहाँ tan इनवर्स इनटू में 1 में इस सारे की जगह आ जाएगा मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट चला था, अंडर रूट आ गया। देन इस स्क्वायर से हम अंडर रूट को कैंसिल कर लेंगे। आगे कैसे सोल्व होगा ये, यहाँ करेंगे tan इनवर्स इनटू में आएगा 1 में कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा के लिए भी दो कंडीशन होती है आपके पास, एक तो क्या होगी आपके पास 1 में tan थीटा वाली, और सेकंड क्या होगी कोस थीटा बटे साइन थीटा वाली। देखो कोस साइन का तो यहाँ कोई ऐसा रोल नहीं लिख रहा है अभी, या फिर सिकेंट होता है कोसिकेंट होता है ऊपर नीचे, तब तो हम कुछ सोचते। तो आपको अब नॉर्मली कंडीशन अप्लाई करनी है, आप कौन से वाली, tan इनवर्स इंटू 1 में कोट थीटा किसका उल्टा होता है अभी, यानी कोट थीटा का उल्टा होता है 1 में tan थीटा, ऐसे लिखा आपने। देन आगे सोल्व कीजिए tan इनवर्स। अभी देखिए इनडायरेक्टली ये आपके पास कितनी है, दो फ्रैक्शन है, तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास tan थीटा। देन आगे सोल्व करेंगे इस चीज़ को, क्या बनेगी ये, देखिए ये इनवर्स में ये मल्टीप्लाई में है, इससे ये चीज़ कैंसिल होगी, तो ओनली क्या बचा आपके पास थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थीटा की वैल्यू थी हमारे पास, दिखा देता हूँ मैं आपको, कोस इनवर्स एक्स। तो देन हमको क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है इस थीटा की जगह, आप बोलोगे कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो बस यही क्या है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, आपको अपने कॉन्सेप्ट और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए भी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करते रहिएगा भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।